जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम पहुँचे जनक फुलवारी सिया सुख मारी है हरी। हरे राम पहुँचे जनक फुलवारी सिया सुख मारी है हरी। हरे राम पहुँच जनक फुलवारी सिया सुख मारी है हरी। सखियन के संग जनक दुलारी लेके पूजन थाली राम। सखियन के संग जनक दुलारी लेके पूजन थाली राम। हरे राम पूज उमा महतारी सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम पूज उमा महतारी सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम पहुँच जनक द्वारे सिया सुख मारी है हरी। हरे राम पहुँच जनक फुलवारी सिया सुख मारी है हरी। फूल तोड़न निकले दो भाई लखन लाल रघुराई रामा। ओ फूल तोड़न निकले दो भाई लखन लाल रघुराई रामा। हरे राम शोभा लागे सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम शोभा लागी न्यारी सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम पहुँचे जनक फुलवारी सिया सुख मारी रे हरी। रूप सिया के राम देखे एक टक नयन निरेखे राम। रूप सिया के राम देखे एक टक नयन निरेखे राम। हरे राम सुंदर छवि अति प्यारिया सुख मारी रे हरी। हरे राम सुंदर छवि अति प्यारी सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम पहुँच जनक फुलवारी सिया सुख मारी रे हरी। हरे राम जनक फुलवारी सिया सुख मारी रे हरी। 82 दोहा से आगे। मोर कहाँ सुनी करहु उपाय होई ईश्वर करें सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय को ईश्वर सहायता करें और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था उन्होंने अब हिमाचल घर आकर जन्म लिया है। ये उस समय की बात है कि जब तारकासुर ने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था और सब लोग कहते थे कैसे होगा, तो शिव जी के पुत्र से ही उसकी मृत्यु लिखी थी। तई तपु कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असम्मत भारी तभी बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असम्मत की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठो काम जाय शिव पाही करे करे छोबु शंकर मन माही। तब हम जाए शिव सिर नाई करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि भंगे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों से रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। इधर तो पार्वती जी तब कर ली थी, उनको
वो भविष्यवाणी भी हो गई थी, लेकिन इधर शिव जी समाधि लिए हुए थे, इसलिए देवता लोग चाहते कि उनकी शादी हो जाए, उनको एक पुत्र हो जाए जो इस तारकासुर का नाश करेगा। ये विधि भले ही देवहित हुई, मत अति नीक कहीं सब कोई, असुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। सब तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं कामदेवी एक भगवान थे जो आप स्त्री पुरुष में प्रेम उत्पन्न करने वाले थे। सुरन कहीं निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार, और कामदेव बहुत सुंदर थे। सुनर कहीं निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार, सम विरोध न कुशल मोहि बिहसी कहे मार। देवता ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंस किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तभी कर्म में काज तुम्हारा स्तुति का परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई सो सो तजई जो देही, संतत संत प्रशंसित तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। मतलब दूसरे के हित के लिए काम करने से धर्म होता है। और वेद में यही लिखा है कि दूसरे की सहायता कीजिए और समाज में मिलजुल के रहिए। आज कहीं चले सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलो तुम्हार अस हृदय विचारा, सी विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कर और सबको सिर नवा कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार, शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। शिव जी बहुत शक्तिशाली, कामदेव भी डर रहे थे उनके साथ विरोध करने से। तब आपन प्रभाव विस्तार निज बस कीन सकल संसारा, कोपई गवे बारिचर हेतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया कि समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उसने उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीर धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जब जोग विरागा, अभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भागे। छन छन भागे विवेक की सहाय सही, भागे विवेक सहाय सही, जो सुबट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रहने, महु जाई ते अवसर धुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ के ही नति नाथ के, तप को कर धनु करु धरा। इसका मतलब है विवेक अपने सहायकों से भाग गया और उसके योद्धा रणभूमि पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की चंद्रमा में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहना कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा 2 सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने वो करके हाथ में धनुष बाण उठाया। हे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने जर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारित,
नमई तरुर शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करें तालाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं उनको देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जस असी दशा दढ़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। कामदेव की सब बस में हो गए थे और सब तरह तरह से क्रियाएं कर रहे थे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी विचार कर सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल तब लोका निशि दिन, नहीं अवलोके कोका। देव धनुष नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताल। सब लोग कामान होकर व्याकुल हो, चकवा चकवी आदि नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य जितने सब प्रेत का भूत बेताल सभी काम के वश में हो गए। इनके दशा न कहीं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरत महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, ये समझकर मैंने उनका दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सुतापस पावर की, को कहे देखे चराचर नारी में ते ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलोके पुरुष में जग पुरुष, अब अबला में दुई दंड भारी। ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक है। का मतलब जब जो योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक रहा। मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है, जो एक दूसरे पर अट्रैक्शन होने लगा। कामदेव ने सबको बस में किया था शिव जी को के अंदर प्रेम जगाने के लिए। धैर्य ने कहो धीर सब के मन मन से हरे, जे राखे सदवीर ते उबरे कई काल महो महो काल महो। किसी ने भी हृदय में ध्यान धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री नरनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही इस समय बचे रहे। उभय गरियस कौतुक भयो, जो लगी काम सम कहे गए हो। सिंह बिलो की संस के मारू, वही जथाती सब संसार। दो घड़ी का ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। वह तुरंत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरे गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले, मतलब नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पे सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पास करना कृष्ण, और दुर्गम इनको पार पाना कृष्ण भगवान। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान और वैराग्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरण ठानी मन रख से पाए। पलटे से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस मालूम होती है और करते हुए बंदा नहीं। आखिर मन में मरने का विचार करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कताएं सुशोभित हो गई। वन उपवन बाग का तड़ागा बरन परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखी मोहे मन मन से जागा। वन उपवन वन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग
परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उड़ रहा है, जिसे देखकर मन मरे मनोभाव में भी कामदेव जाग उठा। जागे मनो भय मोहि मन बन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मदन अनल सका कहीं, विकसे सरिय कहूँ वहु कुंद कुंज कुंज मधुकारा, जलहंस पिक सुख सरस रव करी, कान्ना के अब इसका मतलब है मरे हुए मन मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पंच लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिले, जिन पर पुष्प भावों भावों के समूह गुंजा रहे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। सगल सगल कला सगल कला करी कोटि विधि हरे हारे सेन समेत चली न चल समाधि शिव कोपे हिरन के। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोध हुआ। देख रसाल बेटा, बहुत सारा उपाय कामदेव जी ने कहा, लेकिन शिव जी उठे नहीं। तब कामदेव को उठा। देखिए रसाल बेटा बरसाखा, तेहीं पर चढ़े मदन वन माखा, सुमन ताज ताप निज संधाने, अति रिस ताकि सवन लगी ताने। आम उनके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाढ़ चढ़ा अत्यंत क्रोध से लक्ष्मी की ओर ताककर उन्हें कान तक तार लिया। सारे विषम से क्रोध छा गए। टूटी समाधि शंभु जब जागे, वह वह ईश मन क्षोभ विशेषी सकल तिसि देखी। कामदेव कामदेव तीक्ष्ण 5 बार सोए शिव से मिले। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर ने मन ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उसने आँख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो को कंपे त्रिलोका, तब से तीसर नयन धारा, चितवन कामो भयो भय को कंपे त्रिलोका, तब से तीसर नयन धारा, चित्त काम भयो जरी छारा। अब आम के पत्तों में काम देखो देखो तो बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार वे जग भारी डर, फिर सुर भय असुर सुखा दुख सुखारी, समूह काम सुख सोते काम सुख सोचे भव भय अकटंक अकट अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य तो सुखी हुए भोगी सुखी दैत्य सुखी हुए योग भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, रोदत बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपालु से अबला निरखे भोले से। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति बना करती वो श्री जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उन प्रकार के पास हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। शिव प्रसन्न हो गए, उनके पास वो देखकर सुंदर होकर बोले, अब अब ते रति अब ते रति तब नाथ का ये नाम अनंग बिनु बिनु बपु व्यापे सब सुकुनि सुनु निज
मिलन प्रसंग। हे रति, सबसे तेरे सामने नाम अनंग अनंग होगा। यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुने। जय श्री राम, जय श्री। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुति दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, होय है दीन दयाल बिरद संहारी, सागर है संहारी। राम राम जय राम, सिया राम जय। हो है वही जो राम रचि राखा, सागर तरण वही काका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मन संकट भार। राम सिया राम जय जय राम, राम